एक छोटा सा देश लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से टकराया, पहले फ्रांस फिर अमेरिका। खून, आंसू और बलिदान से लिखी गई एक साहसी कहानी वियतनाम की। आज़ादी के 50 साल बाद आज ये देश पूरी दुनिया के सामने एक नए रूप में खड़ा है। लेट्स गो जानते हैं वियतनाम का सफ़र आज़ादी से लेकर आज तक। नमस्कार दोस्तों, ट्रॉपिकल महफूज में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ हम दुनिया के हर कोने की सैर करते हैं, इतिहास की गलियों से लेकर आज के बदलते हालात तक। आइए आज करते हैं एक और नए देश की रोमांचक यात्रा और जानते हैं वियतनाम की अद्भुत कहानी। 1945 में हो ची मिन्ह ने फ्रेंच उपनिवेशवाद के खिलाफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की घोषणा की, लेकिन फ्रांस ने हार नहीं मानी और शुरू हुई फर्स्ट इंडो चाइना वॉर 1946-1954। 1954 के जिनेवा समझौते के बाद देश दो हिस्सों में बंट गया, कम्युनिस्ट नॉर्थ वियतनाम और कैपिटलिस्ट साउथ वियतनाम। इसके बाद अमेरिका कूद पड़ा साउथ वियतनाम की मदद के लिए और शुरू हुई वियतनाम युद्ध 1955-1975। 20 साल चली इस खून खराबे वाली जंग में लाखों लोग मारे गए, लेकिन 1975 में नॉर्थ वियतनाम की जीत हुई और 1976 में पूरा देश फिर से एकजुट होकर एक समाजवादी राष्ट्र तैयार हुआ, वियतनाम। जरा सोचो, स्वादिष्ट फूड की खुशबू से भरी हुई गलियां, मोटर बाइक्स की गूंजती आवाजें और आसमान छूती इमारतों के बीच खड़े सदियों पुराने मंदिर। यह है वियतनाम। ये देश एनर्जी, हिस्ट्री और चार्म से भरा है। वियतनाम का इतिहास बहुत रिच है। ये रेजिलियंस की कहानी है। इस धरती ने जंग के जख्म सहे हैं, लेकिन हर तूफान के बाद भी वियतनामी जनता का हौसला कभी नहीं टूटा। आप ये हौसला उनकी वाइब्रेंट कल्चर, वार्म हॉस्पिटैलिटी और स्वादिष्ट खाने में देख सकते हैं। वियतनाम में सबसे पहले आपको खाना नोटिस होगा। फो से लेकर बन मी तक यहाँ का स्ट्रीट फूड आपके टेस्ट बड्स के लिए एक ट्रीट है। और कॉफ़ी के बारे में तो भूल ही न जाएं। वियतनामी कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग, स्वीट और पूरी तरह से एडिक्टिव होती है। लेकिन वियतनाम सिर्फ खाने के बारे में नहीं है। यहाँ हालोंग बे जैसे स्टनिंग लैंडस्केप्स हैं, एमरल्ड पानी और ऊंचे लाइमस्टोन आइलैंड्स के साथ। यहाँ प्राचीन मंदिर और पगोडास हैं जो पास्ट की कहानियाँ सुनाते हैं, और यहाँ बस्टलिंग सिटीज़ हैं जो लाइफ से भरपूर हैं। वियतनाम का इतिहास लंबा और कॉम्प्लेक्स है। 1000 साल से ज़्यादा समय तक इस पर चीन का राज था। इसके बाद आए फ्रांसीसी, जिन्होंने 19वीं सदी में वियतनाम को अपने उपनिवेश में बदल दिया। वियतनामी लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए कड़ा संघर्ष किया। आखिरकार 1954 में उन्हें आज़ादी मिली, लेकिन स्ट्रगल यहीं ख़त्म नहीं हुआ। फिर वियतनाम को अमेरिका के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा। ये युद्ध 2 दशकों तक चला और इसका देश पर गहरा प्रभाव पड़ा। आखिरकार 1975 में वियतनाम की जीत के साथ युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के पश्चात वियतनाम को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वियतनामी लोग अपनी रेजिलियंस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने न केवल अपनी जमीन को बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को भी नए सिरे से ढाल लिया। आज वियतनाम एक तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी वाला थ्राइविंग नेशन है। ये करेज, डिटर्मिनेशन और वियतनामी लोगों के अदम्य साहस की कहानी है। वियतनामी कल्चर, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का वाइब्रेंट मिक्स है। देश में 54 अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने यूनिक कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं। लेकिन कुछ चीज़ें सभी वियतनामी लोगों को यूनाइट करती हैं। परिवार इम्पॉर्टेंट है, बड़ों का सम्मान सबसे ज़रूरी है, और कम्युनिटी की एक स्ट्रॉन्ग सेंस है। वियतनामी कल्चर को एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा तरीका है इसके फेस्टिवल्स। टेट यानी लूनर न्यू ईयर सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। परिवार सेलिब्रेट करने, गिफ्ट्स एक्सचेंज करने और ट्रेडिशनल फूड एंजॉय करने के लिए इकट्ठा होते हैं। साल भर में होने वाले दूसरे फेस्टिवल्स हार्वेस्ट टाइम से लेकर एंसेस्टर्स तक सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं।
वियतनामी क्विजीन एक और हाईलाइट है। ये फ्रेश, फ्लेवरफुल और इनक्रेडिबली डाइवर्स है। आइकॉनिक फो नूडल सूप से लेकर क्रिस्पी बंच जेओ पैनकेक्स तक, वियतनाम का खाना हर स्वाद के लिए कुछ न कुछ खास लेकर आता है। और वियतनामी कॉफ़ी वाकई में लाजवाब होती है। ये स्ट्रॉन्ग, स्वीट और अपने डे की शुरुआत करने का परफेक्ट तरीका है। वियतनामी लोग अपने वार्मथ, हॉस्पिटैलिटी और हार्ड वर्क के लिए जाने जाते हैं। वे इनक्रेडिबली रिजिलिएंट हैं, जिन्होंने अपने इतिहास में अनगिनत चैलेंजेस को पार किया है। परिवार वियतनामी लाइफ का सेंटर है। बड़ों के लिए सम्मान कल्चर में डीपली इंग्रेन्ड है। आपको वियतनाम में कम्युनिटी की स्ट्रॉन्ग सेंस मिलेगी। लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे आप बस्लिंग सिटी में खो गए हों या खाने का ऑर्डर करने में मदद चाहिए, आप स्ट्रेंजर्स की काइंडनेस पर भरोसा कर सकते हैं। वियतनाम कॉन्ट्रास्ट का देश है। हो ची मिन सिटी और हानोई जैसे बस्लिंग सिटीज़ एनर्जी से भरपूर हैं। प्राचीन मंदिरों के ऊपर स्काईस्क्रेपर्स हैं। वहीं कंट्री साइड में लाइफ स्लो पेस पर चलती है। जहां तक नज़र जाती है राइस पैडीज फैले हुए हैं और ट्रेडिशनल विलेजेस सिंपलर वे ऑफ लाइफ की एक झलक दिखाते हैं। वियतनाम ने रिसेंट डिकेड्स में रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस की है। अब ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। कभी प्राइमरीली एग्रीकल्चरल कंट्री, वियतनाम रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म अब मेजर सेक्टर्स हैं। वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का मेजर एक्सपोर्टर है। आपको वियतनाम में सैमसंग और इंटेल जैसी बड़ी कंपनीज मिलेंगी। देश में यंग और डायनामिक वर्कफोर्स है जो सीखने और ग्रोइंग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। वियतनाम की इकोनॉमिक सक्सेस उसके लोगों के हार्ड वर्क और रेजिलियंस का प्रमाण है। सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए हैं और वियतनामी लोगों ने एंथुजियाज्म के साथ इन अपॉर्चुनिटीज को अपनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वियतनाम कभी कॉमनवेल्थ का पार्ट था? इसका जवाब है नहीं। वियतनाम कभी ब्रिटिश कॉलोनी नहीं था, ये फ्रेंच कॉलोनी था। इसलिए वियतनाम और कॉमनवेल्थ के बीच कोई हिस्टोरिकल लिंक नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वियतनाम आइसोलेटेड है। वियतनाम ग्लोबल मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराता है। वियतनाम आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में क्रूशियल रोल प्ले करता है। दुनिया भर के देशों के साथ इसके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स भी हैं। वियतनाम के बारे में कुछ विशेष और जानकारीपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। क्या आप जानते हैं कि वियतनाम दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉफ़ी एक्सपोर्टर है? बिल्कुल सही। सिर्फ ब्राज़ील ही वियतनाम से ज़्यादा कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता है और वियतनामी कॉफ़ी बहुत डिलीशियस होती है। एक कॉफ़ी वियतनाम की खासियतों में से एक है। कॉफ़ी का स्वाद बिल्कुल अलग और लाजवाब होता है। ये एक यूनिक और सरप्राइजिंगली डिलाइटफुल ट्रीट है। और अगर आप नेचुरल वंडर्स के फ़ैन हैं तो आपको हालोंग बे पसंद आएगा। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां हज़ारों लाइमस्टोन आइलैंड्स एमरल्ड पानी से ऊपर उठते हैं। ये देखने लायक नज़ारा है। एक और फन फैक्ट, वियतनाम को मोटर बाइक्स बहुत पसंद हैं। वे हर जगह हैं। ये देखने के लिए एक कैओटिक येट एक्सिलरेटिंग स्पेक्टिकल है। ये वियतनाम के बारे में कई फैसिनेटिंग थिंग्स में से कुछ हैं। ये सरप्राइजेज से भरा देश है। वियतनाम के फ्यूचर के लिए बड़े ड्रीम्स हैं। सरकार ने 2045 तक डेवलप्ड कंट्री बनने का गोल सेट किया है। ये एक बोल्ड एम्बिशन है। इसे अचीव करने के लिए वियतनाम एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। वियतनाम अपने लोगों में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी है।
सरकार ग्लोबल इकोनॉमी में compete करने के लिए तैयार हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट करना चाहती है। टेक्नोलॉजी एक और फोकस एरिया है। वियतनाम डिजिटल रेवोल्यूशन को अपना रहा है और इनोवेशन को प्रमोट कर रहा है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ ही एकमात्र गोल नहीं है। वियतनाम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने और अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के इम्पोर्टेंस को भी पहचानता है। देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। ये एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए काम कर रहा है। तो ये रही वियतनाम के जादू की एक झलक। इसकी बस्लिंग स्ट्रीट्स और डिलीशियस फूड से लेकर इसके रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर तक, वियतनाम में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी जर्नी ने आपको इस अमेजिंग कंट्री के बारे में और जानने के लिए इंस्पायर किया होगा। तो दोस्तों, ये थी वियतनाम की कहानी, संघर्ष से सफलता तक का सफ़र। क्या आपको भी लगता है कि वियतनाम का भविष्य चौंकाने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि आपको दुनिया के हर देश की ऐसी ही रोचक और अनसुनी जानकारियाँ पसंद आती हैं, तो ट्रॉपिकल महफूज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दुनिया वास्तव में हमारी कल्पना से कहीं अधिक आश्चर्यजनक और ज्ञानवर्धक है। इसलिए जुड़े रहिए ट्रॉपिकल महफूज के साथ, जहां हर देश की कहानी आपको एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। फिर मिलेंगे अगली ज्ञानवर्धक यात्रा में। तब तक के लिए दुनिया को समझिए, अनुभव कीजिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।